तो क्या हाल है, ये फिल्म मेकर आपका स्वागत करता है। आर्मी ऑफिसर्स की ज़िंदगी अक्सर अप्स एंड डाउन से भरी हुई होती है, और ख़ासकर तब जब वो इंडो पाक वॉर में शामिल हुए हो, कोमा में गए हो और कोमा से उठ करके देश के लिए मेडल लाए हों। जी हाँ, इस मूवी का नाम है चंदू चैंपियन, जिसका अभी हम प्री रिव्यू करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक था। चंदू चैंपियन ये मूवी हमारे बीच से निकले हुए एक आर्मी ऑफिसर की कहानी है, जिनका नाम है मुरलीकांत पेटकर। इनकी ये स्पोर्ट्स बायोपिक हमें कभी ना हार कर आगे बढ़ना सिखाती है, कभी ना रुकना सिखाती है, हमें बाउंस बैक करना सिखाती है। Step back to bounce back. ट्रेलर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि थ्रू आउट दिस वीडियो हम चंदू चैंपियन को चैंपियन के नाम से बुलाएंगे। ट्रेलर शुरू होता है और हमें पहला ही शॉट देखने को मिलता है कि जो हमारे चैंपियन है वो कोमा में है। 1965 की इंडो पाक वॉर के बाद उन्हें 9 गोलियां लगी हैं, जिसके बाद हम डायरेक्टली उनकी मेमोरी में जाते हैं कि कोमा में उनकी क्या मेमोरी है जो रिपीट टेलीकास्ट हो रहा है उनके ब्रेन में, जिस वजह से वो अभी तक कोमा में है। वो सेम मेमोरी हमें दिखाई जाती है कि कैसे उन्हें 9 गोलियां लगी थी, और उनके लिए कोमा से बाहर आने वाली मेमोरी वो होती है जब उन्हें 9 गोलियां लग जाती है, और उसके बाद जब वो फॉल करते हैं, वो फॉल वो रियल लाइफ में भी करते हैं अपने हॉस्पिटल बेड से। जिसके बाद एक आर्मी ऑफिसर उन्हें देखने आते हैं और उन्हें दबोच लेते हैं जैसे कि वो किसी एनिमी हो। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, जब भी कोई इंसान कोमा में जाता है वो अपने माइंड में वो लास्ट मेमोरी लेके रखता है कि जो उसके साथ लास्ट में हुई है, और वो रिपीट पे चल रही होती है, उसके दिमाग में रिपीट पे चल रही होती है। जब तक वो उस लूप से बाहर नहीं आता तब तक वही मेमोरी रिपीट पे चलती है और इंसान को पैनिक करना सिखा देती है बहुत ज़्यादा, जिस वजह से हमारे जो चैंपियन है वो पैनिक कर जाते हैं और जो भी उनके करीब होता है उन्हें दबोच लेते हैं जैसे वो कोई एनिमी हो। जिसके बाद डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि भाई आप भारत अपने देश में ही हो, तो चैंपियन को थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। जिसके बाद हम उनकी कहानी डायरेक्टली शुरू होते हुए देख सकते हैं कि क्यों उन्हें मेडल लाना इतना ज़्यादा पसंद है, क्यों उन्हें स्पोर्ट्स इतना ज़्यादा पसंद है, क्यों उन्हें चैंपियन बनना है। और वो जो पूरे विजुअल्स हम देखते हैं वो विजय राज के वॉइस ओवर के साथ देखते हैं। और भाई एक बात तो माननी पड़ेगी, इस मूवी के अंदर कास्टिंग को बहुत अच्छे और बारीकी से उठाया गया है। अलग अलग जगह से चुन चुन के एक्टर्स को लाया गया और उन्हें की फिल्म में पिरोया गया है कि आप छोटी छोटी बारीकी भी पकड़ पाओ। और फिर विजय राज के व्यू के बाद खुद कार्तिक आर्यन का व्यू शुरू होता है, जो थोड़ा सा ऑड साउंड करता है। और ये ऑड साउंड क्यों करता है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि भाई इस मूवी के डायलॉग्स बहुत ही बेहतरीन है, जो थिएटर में गूज़बम्प्स देने का काम कर सकते हैं। खासकर वो स्पेसिफिक डायलॉग जहाँ पे विजयराज खुद बोलते हैं, कि चैंपियन गिरता है लेकिन रुकता नहीं है। अगर पॉजिटिव नेगेटिव सेगमेंट पे है तो इसकी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। जैसे पॉजिटिव चीज़ों की बात करें तो भाई कास्टिंग बहुत अच्छी है। दूसरा अगर हम बात करें, साउंड इफेक्ट बहुत अच्छे से यूज़ किया है, बैकग्राउंड स्कोर बहुत अच्छा है, शॉट्स की कंपोजिशन बहुत अच्छी है, लाइटिंग बहुत अच्छे से चूज़ की गई है। साथ ही साथ इसके अंदर डायलॉग्स बहुत अच्छे से यूज़ किए गए हैं जगह जगह पर। और छोटी छोटी बारीकियों पर भी ध्यान दिया गया है, खासकर वो बारीकी जो उनकी बॉडी पे हमें देखने को मिलती है। एक प्रीवियस शॉट आता है, बहुत पुराना शॉट, जहाँ पे वो किसी से कुश्ती लड़ रहे हैं, और दूसरा शॉट हम देखते हैं उनकी बॉक्सिंग वाला शॉट, जिसमें 2 अलग अलग बॉडी को हमें दिखाया गया। और वो बहुत ही अच्छा लगता है कि आपने वो डिफरेंस बिल्डअप किया है दोनों बॉडीज़ के अंदर, सेम टाइमलाइन के अंदर दोनों डिफरेंस को आपने दिखाया है। जैसे हमने सुल्तान के अंदर देखा था कि थोड़ा चबी भी है, फिर वो पतले भी हुए, बट वहाँ पे उतना अच्छे से स्टैब्लिश नहीं किया गया जितना यहाँ पे स्टैब्लिश होता है। एक थोड़ा सा बल्कि है, एक थोड़ा सा शार्प है, तो वो बहुत अच्छा लगता है देखने में। अगर नेगेटिव चीज़ों की बात करें तो 2 ही बहुत बड़ी नेगेटिव चीज़ लगी हैं। जो सबसे पहली चीज़ है कि भाई कार्तिक आर्यन का जो व्यू है वो बहुत ज़्यादा रॉ और बहुत ज़्यादा अजीब साउंड करता है, जिसके लिए मेरे पास एक थ्योरी भी है। देखो क्या रहता है, जब आप शूट कर रहे होते हो और अब जब आप एडिटिंग कर रहे होते हो तो वो 2 अलग अलग टाइम है। हो सकता है कि ट्रेलर को बहुत बाद में बनाया गया हो, जिस वजह से जो कार्तिक आर्यन है उनकी डबिंग बहुत अलग आई हो, वाइल शूटिंग उन्होंने जो एक्सेंट यूज़ किया है वो बहुत अलग हो, और जब वो डबिंग करने आए हो तब वो कैरेक्टर को वैसे नहीं पकड़ पा रहे हो जैसे उन्होंने पहले पकड़ा था। इस वजह से हमें डबिंग थोड़ी अजीब फील होती है। दूसरा अगर मैं बात कर लूँ तो इस मूवी को लोग बहुत अलग अलग मूवी से कंपेयर कर रहे हैं। जैसे मैंने अभी सुल्तान का एग्जांपल दिया तो लोगों को ये सुल्तान से सिमिलर लग रही है, किसी किसी को ये भाग मिल्खा भाग से सिमिलर लग रही है। तो भाई देखो, इस मूवी का टोन, मतलब जो कलर पैलेट यूज़ की गई है वो काफ़ी सिमिलर है, इस वजह से हमेशा फील होता है। बाकी तो देखो मूवी देख के ही पता चलेगा। और देखो ओवरऑल मूवी मुझे तो बहुत अच्छी लगी, एक बार विजिट करनी बनती है, क्योंकि ये उन मूवीज़ में से एक है जो 1 टाइम वॉच दिख रही है बट मैनी टाइम वॉच बन जाएंगी आफ्टर वॉचिंग।
मुझे ऐसा फील होता है क्योंकि बैकग्राउंड म्यूजिक में भी वो दम फील होता है, जैसे हमें शेरशाह को देख के फील हो रहा था। ट्रेलर जो हमने देखा था वो ट्रेलर कुछ ऐसा ही था, माना वो ट्रेलर एक अलग थीम को सेटअप करता है, वो एक अलग पिक्चर है और ये एक अलग पिक्चर है, लेकिन एक जो फील आती है वो काफ़ी हद तक सिमिलर है। सो आज की इस वाली वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, फिर चाहे कितनी भी गर्मी हो हम भी करेंगे बाउंस बैक।